अपने एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे अभी आए हुए हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में आ गया है स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग। इसमें इन्होंने एलाबोरेटली बताया कि क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे और कैसे लेंगे स्किल टेस्ट एनसीईआरटी में। वेरियस अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग इन्होंने बताया कि क्या क्या उनमें लेंगे। तो जो जिसके लिए असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो गए और असिस्टेंट हो गए, इन लोग के लिए जो स्किल टेस्ट होगा वो इंग्लिश में ही होगा, 1 घंटे का होगा। और इसमें नोटिंग और ड्राफ्टिंग होगा, आप नीचे देख सकते हैं। नोटिंग और ड्राफ्टिंग होगा 30 मार्क्स का, प्रेसी राइटिंग होगा 20 मार्क्स का, और इसमें 17 नंबर क्वालिफाइंग है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जो असिस्टेंट के लिए दे रहे हैं वो आराम से ये काम कर सकते हैं आफ्टर एग्जामिनेशन। अगर उनका नंबर सही आ रहा होगा तो आप आराम से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, प्रेसी के लिए एक छोटी सी बुक आती है, अरिहंत की भी है। आप चाहें तो यूट्यूब पे भी इसका वीडियो बन सकता है। प्रेसी का बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। उसको क्या करना होता है, मैं प्रेसी के बारे में आपको जानकारी दे दूँ। जैसे मान लीजिए कोई पूरा बहुत बड़ा सेंटेंस दिया रहता है, उसको कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में, मतलब छोटे फॉर्म में लिख के, 1 पेज या आधे पेज में लिख के उसको कंप्लीट करना होता है, तो वो प्रेसी राइटिंग होता है। जैसे ऐसे लिखा हुआ, ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे 2-3 पेज का कोई ऐसे ही लिखा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा, मतलब उस पर किसी टॉपिक पे, तो आपको उसको आधे पेज या 3/4 पेज पे लिख के कंप्लीट करना होता है, उसको प्रेसी राइटिंग करते हैं। लेकिन उसका मीनिंग सही आना चाहिए, तो प्रेसी राइटिंग होता है। तो और लिखने की आपकी टेंडेंसी, मतलब ओवरऑल एवरेज होनी चाहिए। मतलब अगर आपको थोड़ा कंप्यूटर पे लिखने नहीं आता तो एटलीस्ट थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। स्पीड काम नहीं करेगा, स्पीड से कोई मतलब नहीं है इसमें। अब इसमें समझ में आ चुका है, स्पीड का कोई काम नहीं है। लेकिन हाँ, इतना आपको आना चाहिए कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कीबोर्ड यूज़ कैसे करते हैं। तो ये चीज़ आपको करना है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ये टफ है, और आप अच्छे से आराम से ये चीज़ कर सकते हैं। बाकी मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि आफ्टर एग्जामिनेशन जब नंबर सही आ रहा होगा तो आप इस पे लग जाइएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको पता ही है। सॉरी फॉर माय वॉइस, थोड़ा इन्फेक्शन हुआ है तो। और फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड ए, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी, तो इन लोग के लिए, यूडीसी सबके लिए है। तो इसमें ये बोला है कि should possess a speed of not less than 2000 key depression per 15 minutes, 8000 की डिप्रेशन पर आवर। तो इसका वही चीज़ नॉर्मल है जो हर लगभग एग्ज़ाम में पूछता है। तो इसके लिए तो आपको टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये डाटा ऑपरेटर ए के लिए था। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए है क्वालिफाइंग स्पीड फॉर इंग्लिश टाइप राइटिंग टेस्ट फॉर 15 मिनट्स टेस्ट, 35 वर्ड पर वर्ड पर मिनट वाला सिस्टम है। और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के लिए। तो ये दोनों ही मतलब वही है, नॉर्मल ही है। इस लेवल की एग्जामिनेशन के लिए इतना ही हर एग्जामिनेशन में मांगता है। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए भी उतना ही बोला है, 35 वर्ड पर मिनट। और हिंदी के लिए स्किल टेस्ट स्टेज टू ओनली दोज कैंडिडेट क्वालिफाई, मतलब वही चीज़ बोला है कि जो पहला स्टेज क्वालिफाई कर जाएगा उन्हीं के लिए दूसरा स्टेज है। और इसमें भी 30 मार्क्स का है टोटल। और इसमें हर सेक्शन में आपको सिक्योर करना होगा 10 नंबर एटलीस्ट फॉर सेलेक्शन। मतलब topics will be for essay and letter writing on general issues related to society, nation और world। तो ऐसे होगा, ऐसे और लेटर राइटिंग, मतलब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उसमें भी टफ नहीं है आप लोग के लिए। जो लोग इस लेवल का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप लोग के लिए भी ज़्यादा टफ है नहीं। और नेचर ऑफ मिस्टेक इसमें आप आ गया है तो ये आप पॉज करके देख सकते हो कितने तक आप वो कर सकते हो। और बस यही है टोटल। मुझे हिसाब से और इसमें है नहीं। मिस्टेक्स ये सब है कि कितने वर्ड्स आपको लिखने हैं, कितने ग्रॉस एक्यूरेसी कितनी आपकी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। अम,
स्पेंट है, ये सब चीज़ें हैं। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, फॉर मेल कैंडिडेट्स कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है। फिजिकल एफिशिएंसी का ये प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, तो ये उसके बाद से फिर बताया कि ऑल दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन स्टेज वन थ्योरी एग्जामिनेशन विल ओनली बी कॉल्ड फॉर स्टेज टू फिजिकल स्टैंडर्ड। ये सब है वही कि जब आप क्वालिफाई कर लेंगे पहला स्टेज तो ही फिर आपको बुलाया जाएगा। फॉर ए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ऑफिसर के लिए है, जिसमें हिंदी टू इंग्लिश लिखना होगा 15 नंबर का, इंग्लिश टू हिंदी लिखना है वो 15 नंबर का है। और उसके बाद से फिर लेटर हिंदी का है वो 10 नंबर का है, लेटर इंग्लिश का है वो 10 नंबर का है, फिर ऐसे राइटिंग है वो 20 का है। अम, फिर ऐसे राइटिंग है वो 20 नंबर का है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी इंग्लिश टू हिंदी है वो 5 नंबर का है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश है, ये 5 नंबर का है। क्वालिफाइंग इसमें 33 मार्क्स हो गए, तो आपको उतना क्वालिफाई करना होगा। प्रोग्रामर के लिए फिर है डिफरेंट, तो जो जो आपके उससे है, जैसे मैं तो जिस चीज़ के लिए पढ़ा रहा हूँ तो उसका मैंने बता दिया आप लोग को। बाकी आप लोग उसमें सीआरए में देख सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रामर का तो एकदम डिफरेंट है ऑल 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 वो। तो आप लोग अपना आराम से पढ़ाई करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो मतलब ईज़िली हो जाएगा ये। इसमें बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि टफ है। अगर आप लोग मतलब इसमें अगर आप लोग आफ्टर एग्जामिनेशन में लगते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग कर ले जाएंगे, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए, टेक केयर। मुझे लगा आप लोग को बता देना चाहिए। आप लोग परेशान हो रहे थे कि स्किल टेस्ट में क्या होगा, स्किल टेस्ट में क्या होगा। तो स्टिल ऐसा कुछ टफ तो मुझे पार्ट नहीं दिखा जो असिस्टेंट के लिए दे रहे हैं, जो कि डबल ए के लिए दे रहे हैं, उनके लिए कोई टफ पार्ट नहीं है। और बाकी इनके लिए भी कोई ज़्यादा टफ पार्ट है नहीं, तो यही सब होगा। तो अच्छे से आप लोग करते रहिए। बाकी आ, बाकी अपनी लोग को इसका कोई प्रॉब्लम लीजिएगा मत। जैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा उसके बाद से फिर मैं आपको आगे की रणनीति बताऊँ। तब तक आप अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।